तो वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है कि राम टुक हिज डॉटर फॉर अ सेल बोट राइड। ठीक है, तो एक बोट राइड पे गए हैं दोनों। फर्स्ट दे वेंट 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो सबसे पहले ये गए हैं 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच टुक 2 आवर्स। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने में इनको 2 घंटे लगे। देन दे ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद ये गए हैं अपस्ट्रीम विच टुक देम 4 आवर्स टू कंप्लीट। उसके बाद ये अपस्ट्रीम गए, ठीक है, जिसमें इनको 4 घंटे लगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे ये जो क्वेश्चन है ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम पर बस बेस्ड है ना। अच्छा, इसमें आपके पास आएंगे 5 MCQs। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास वो होंगे 5 MCQs, लेकिन इसमें से आपको करने हैं कोई भी 4। ठीक है, कोई भी 4। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 MCQs ही करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 5। तो ये 4 भी आप कौन से करोगे? जो ईजी होंगे। ठीक है, जो आपके लिए ईजी होंगे। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जिनमें टाइम जो है ना, टाइम जो है वो आपका कम लगेगा, तो ये वाले एमसीक्यूज आपको करने होंगे। अब ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कौन से ईजी है कौन से नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आप देख लोगे कि आपके लिए ईजी कौन से थे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। तो लेट मी इरेज दिस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले ही बोट ली हुई है। ठीक है, तो बोट में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डाउनस्ट्रीम में ध्यान रखिएगा कि जो रिवर है उसकी भी अपनी एक स्पीड होगी। ठीक है, मान लीजिए हमने रिवर की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर लिया है। यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में सब कुछ चल रहा, तो मैंने यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, और बोट की भी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो डाउनस्ट्रीम में खास क्या है, डाउनस्ट्रीम में दोनों ही जो है सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, बोट भी और रिवर भी। मतलब रिवर का जो वाटर है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है। ठीक है, इसका मतलब जो है रिवर बोट को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगी और उसकी जो स्पीड है वो आगे से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी स्पीड? बोट की। इसका मतलब अब उसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक्स तो रहने नहीं वाली। अब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो मेरे पास है अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम में क्या होगा कि जो हमारी रिवर है, रिवर वाटर है, वो तो वही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। लेकिन जो बोट है ना, वो बोट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल ऑपोजिट टू दी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड तो वही रहेगी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्योंकि जो रिवर है और जो बोट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब जो रिवर का वाटर है वो बोट को थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड को उतना नहीं होने देगा। इसका मतलब अब जो हमारी बोट है वो अपनी पूरी स्पीड से तो जा नहीं सकती, पहली बात। अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अब उसकी स्पीड हो जाएगी हमारे पास x-y। x-y ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x-y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डाउनस्ट्रीम से जाएंगे तो आपको हमेशा स्पीड्स को प्लस करना है। जब भी आप अपस्ट्रीम से जाओगे तो आपको स्पीड्स को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है ये स्पीड ऑफ बोट है, और जो यहाँ पे y है, ठीक है, ये है हमारे पास स्पीड ऑफ द वाटर, स्ट्रीम या करंट, जैसे भी दिया हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चंस की तरफ अगर हम एक बार देख लें कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है, तो यहाँ पे उसने दिया गया है कि स्पीड ऑफ द सेल बोट इन स्टिल वाटर चाहिए, स्पीड ऑफ द करंट चाहिए। ठीक है, मतलब हमें बोट की स्पीड भी पूछी है और स्पीड ऑफ द करंट भी पूछी है। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो केस स्टडी में इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमें उसी को क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। उसी के बेस पे हमें इक्वेशन बनानी होगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम पीछे अपने पहले पेज पे ही चलते हैं। ठीक है, आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है मेरे पास। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है और उसमें उसको टाइम क्या लगा है, 2 आवर्स। ठीक है, तो एक आपने छोटे होते से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
तो जब ये डाउन स्ट्रीम गया है, ठीक है, फर्स्ट केस अगर हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम वाले की, तो डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, देखो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, राइट। और टाइम कितना लगा इसको, 2 घंटे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो 2 घंटे लगे इसको। अब ये जो 2 है ये 16 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8 नेक्स्ट स्टेप में। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8, ठीक है। तो ये मेरी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो उसने कहा है कि देन दे ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, फिर ये गए हैं 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जिसमें इनको लगे हैं 4 घंटे, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड केस में वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्यों ली है हमने, क्योंकि अपस्ट्रीम में मैंने कहा था कि बोट और जो वाटर है उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी, ठीक है। टाइम कितना लेंगे हम 4 आवर्स, ठीक है। अब ये जो 4 है नेक्स्ट स्टेप में जाके 8 को क्या कर देगा डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान में रखिएगा, 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रफ में आप कर सकते हो, ठीक है, रफ में कर सकते हो, सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, सो है ना एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के बेस पे हम सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, इन इक्वेशंस को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो मेरे पास आया था, यहाँ पे मेरे पास आया था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई की वैल्यू थी 2। अब ये दो इक्वेशंस आई थी, इनको आप कैसे मर्जी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ तो आपको दिख रहा है कि y का भी, ठीक है, y का भी यहाँ पे आप देखना ध्यान से, ठीक है, साइन की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे y का साइन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे है माइनस। इसका मतलब हम इन दो इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इन दो इक्वेशंस को अगर ऐड भी कर दें, ठीक है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा y, क्योंकि प्लस और माइनस की टर्म है बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगी। x प्लस एक्स हमारे पास आएगा 2x, ठीक है। और क्योंकि हम कर रहे हैं ऐड, ठीक है, इन इक्वेशंस को कर रहे हैं ऐड, तो यहाँ पे भी आपके पास ऐड ही आना था, यहाँ पे भी एडिशन का साइन आना था। 8 प्लस 2 विल बी 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, 10 से 10 को आप कर दो 2 से डिवाइड, सो दिस विल बी 5, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या थी हमारे पास, x और y क्या है मेरे पास, x थी स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे x की वैल्यू आई है 5, ठीक है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जैसे मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू अगर 5 आई है तो y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 5 है मेरे पास यहाँ पे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, x और y, और यही मेरे दो पहले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसने पूछा था कि स्पीड ऑफ द सेल बोट इन स्टिल वाटर, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, तो पहला ऑप्शन इसका मार्क हो गया। स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब रिवर की क्या स्पीड है, तो वो मेरे पास आई थी 3, तो इसका आंसर कौन सा मार्क हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि x की और y की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो हो सकता है आप इसको रफ वर्क में कर रहे हो और आपने इसको थोड़ा रफ इतना ज़्यादा कर दिया कि बाद में आपको समझ में ही ना आए, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से ही नोट कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी ईजिली सॉल्व होते चले, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे रीड कीजिए, टाइम टेकन बाय द सेल बोट टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। देखिए बोट की स्पीड कितनी आई थी मेरे पास, बोट की स्पीड आई थी 5, ठीक है, और जो मेरे पास रिवर की स्पीड थी वो थी 3। ऑब्वियसली इनके साथ जो है अपने अपने यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर, ये भी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस उतने कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। स्पीड कितनी लेंगे आप, स्पीड आप लेंगे 8, क्यों, क्योंकि आपको इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है।
स्पीड क्यों प्लस हो रही है यहाँ पे, 8 क्यों आ रही है स्पीड डाउनस्ट्रीम की, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बोट की भी स्पीड और रिवर की भी स्पीड। तो यहाँ पे आप स्पीड कितनी लेंगे, 8। ठीक है, टाइम आपसे पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो 8 है नीचे जाके वहाँ पे डिवाइड करेगा 24 को, तो 24/8 द टाइम विल बी 8 के टेबल पे 24 जाएगा 3 पे। ठीक है, तो आंसर विल बी 3 आवर्स। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वन। ठीक है, तो फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि if the speed of the sailboat had been 6 किलोमीटर पर आवर then the time taken to complete 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर अगर जो स्पीड है बोट की वो 6 किलोमीटर होती, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 6 किलोमीटर पर आवर होती। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैंने नोट की है एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर। ठीक है, पर 6 किलोमीटर पर आवर। तो वाई की वैल्यू मतलब रिवर की स्पीड तो सेम ही है, ये तो उसने चेंज नहीं की है। ठीक है, अब जा कहाँ रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है, इसका मतलब मुझे अपस्ट्रीम में क्या करना होता है, स्पीड्स को माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी अपस्ट्रीम की, अगर मैं बात करूँ स्पीड, ठीक है, अपस्ट्रीम में, तो 6 - 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या होती है, माइनस, तो ये 3 आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। राइट, और उसने हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाकर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे, 15 किलोमीटर। राइट, और स्पीड कितनी है, 3। ठीक है, 3 से ये 15 जाएगा 5 पे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी मेरा मार्क हो जाएगा। तो अगर पेपर में मुझे करना होता तो मेरे ये 4 पार्ट्स इजीली हो जाते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि उसने हमसे पूछी है रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बोट की और जो रिवर की स्पीड है उसकी रेशो निकाल देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक्स और वाई की रेशो पूछी होगी। लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड और यहाँ पे है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो मेरे पास बोट की स्पीड आई थी स्टिल वाटर में, वो आई थी 5 किलोमीटर पर आवर। 6 मत लीजिएगा, वो सिर्फ पिछले क्वेश्चन के लिए थी। वाई की वैल्यू कितनी है, ये 3 किलोमीटर पर आवर। राइट, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, मतलब 5 - 3 होगा, विच इज 2। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, है ना, तो 5 + 3 विल बी 8। ठीक है, 5 + 3 विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड। ठीक है, तो 5 + 3 विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। इन्हीं की मुझसे क्या पूछी गई है, रेशो। तो रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशो हमेशा डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। आप या ऊपर लिखेंगे अपस्ट्रीम और नीचे लिखेंगे डाउनस्ट्रीम, तो 2 लिखेंगे, 2/8, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 1 पे और ये 4 पे। तो रेशो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/4, दैट इज 1:4। और मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गलती आप ये भी कर सकते हो कि डाउनस्ट्रीम की ऊपर लिख ली और अपस्ट्रीम की नीचे, तो आपका ऑप्शन हो सकता है सी भी आ सकता है। बट जो आपको ध्यान में रखना है कि उसने पहले आपसे अपस्ट्रीम की पूछी है, तो आपको अपस्ट्रीम ऊपर रखनी है, और इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1:4। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत या कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो आपको, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल विच इज़ CBSE मैथ्स प्रेप। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।